नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेट क्लासेस में। हम चैप्टर कर रहे हैं घातांक तथा करनी। घातांक और करनी का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने घातांक और करनी से संबंधित बेसिक रूल्स को देखा और उससे संबंधित क्वेश्चनों को देखा। आज हम इस वीडियो में उससे आगे के टाइप को कवर करने वाले हैं। तो आइए हम अगले टाइप पे चलेंगे, देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, उनको करने का क्या तरीका होगा, अप्रोच क्या लगानी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन में। तो आइए हम अगले टाइप पे मूव करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है। √2 इंटू √2 इंटू √2 का मान निकालना है आपको, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप कैसे करेंगे? क्लियर बच्चे? चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, पहले एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद जो है दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, दो क्वेश्चनों की। पहले समझ लीजिए आपको करना कैसे है। देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको करना कैसे है वो देख लीजिए। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो डिटेल मेथड है अगर मैं उससे बताऊंगा तो हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि आप लोग गलती कर दें उस क्वेश्चन में, क्योंकि उसके थ्रू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए क्या करना है आपको। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जितने नंबर दिखाई दे रहे हों उतने नंबर काउंट करना है। 1 2 3 4, कितने नंबर हैं ये? 4। जितने नंबर हों उतने नंबर 2 की पावर बना देना है। हमेशा 2 की पावर बनाना है। क्या बच्चे? हमेशा 2 की पावर चढ़ाना है जितनी संख्याएं होंगी। देखो, 4 बार 2 आया है तो 2 की पावर 4 और उसमें से 1 माइनस कर देना। कर दिया बच्चे? और नीचे 2 की पावर 4 ही लिखा रह देना। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 2 की पावर 4 का मान कितना हो बच्चे? 2 की पावर 4 का मान जो होता है वो होता है आपका 16 और माइनस 1 बटे 2 की पावर 4 कितना? 16। 16 में से कितना गया? 15 बटे 16। इतना सोल्व कर लेना है। ये जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चे, इस वैल्यू को जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू होगी उसकी पावर बना देना। हमारी क्वेश्चन में क्या है? 2 है, तो 2 की पावर चढ़ा दो 15 बटे 16, आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? चलिए और कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको आराम से ये इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसी तरीके का एक क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले काउंट करेंगे कितनी बार आया नंबर। 1 2 3, 3 बार आया तो 2 की पावर कितनी चढ़ा देंगे? 3, और उसमें से हमेशा 1 माइनस करना है और नीचे जो ये वाली मान है ये रख देना है, 2 की पावर 3 ही रख देना है। क्लियर बच्चे? 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8 माइनस 1। 2 की पावर 3 नीचे 8 ही बन जाएगा। 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7 बटे 8। अब ये 7 बटे 8 आ गया, ये पावर चढ़ा देनी किसकी? जो क्वेश्चन में वैल्यू होगी। क्वेश्चन में क्या है? 5, तो 5 की पावर क्या चढ़ा दोगे? 7 बटे 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आइए, अगर यहाँ भी क्लियर नहीं हुआ तो अगले क्वेश्चन में हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरीके का। देखिए, इस बार 7 7 लिया है, ठीक है। रूट में 7 7 चलते जा रहे हैं, तो सबसे पहले काम क्या करना होता है? काउंट करना। 1 2 3 4 5 6। जितनी संख्या उतनी 2 की पावर बना देते हैं। 6 संख्याएं हैं तो 2 की पावर 6 माइनस 1 और नीचे 2 की पावर 6 ही लिख देना है, ठीक है। 2 की पावर 6 का मान कितना होता है बच्चे? 2 की पावर 6 का मान होता है 64। 64 माइनस 1 और 2 की पावर 6 तो 64 ही होता है। कितना आ गया ये? 63 बटे 64। अब जब ये 63 बटे 64 आएगा तो आपको क्या करना है? उस नंबर पे चढ़ा देनी है ये पावर। नंबर क्या आपके पास? 7 है ना बच्चे, तो 7 की पावर क्या चढ़ा दोगे? 63 बटे 64। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? आशा कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये तो होता आपका एक टाइप, ठीक है।
तो यदि आप इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इनटू में हो और रूट में वैल्यू दी जा रही हो, तो उसको करने का क्या तरीका होगा, मैंने आपको बहुत छोटा सा तरीका बताया, कुछ सेकंडों में ही आप आंसर निकाल सकते हैं। वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर सकते हैं। आइए अब हम अगले टाइप पे चलेंगे। क्लियर बच्चे, अगले टाइप पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या रहने वाला है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेता हूँ, हमारा जो टाइप है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा √56 प्लस √56 प्लस √56, ठीक है बच्चे, और ये इनफाइनाइट तक है, ठीक है। इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है इनफाइनाइट तक। क्लियर। तो देखिए पहले टाइप में क्या था, ये गुणा थी, ठीक है, तो उसको करने का दूसरा तरीका होता था। अब इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप कैसे करेंगे, कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट तक है। क्लियर बच्चे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है आपको, देखो वैल्यू तो रिपीट ही हो रही है बच्चे, वैल्यू तो देखो हर बार रिपीट ही हो रही है, वैल्यू तो 56 ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो वो वैल्यू होगी क्वेश्चन में उसको निकाल लेना बाहर, ठीक है। और 56 के फैक्टर ऐसे करने हैं, क्या करने हैं बच्चे, 56 के फैक्टर करने हैं। 56 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। 2 ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैंने फैक्टर किया, 8 सत्ते 56, एक फैक्टर 8 हो गया और एक फैक्टर 7 हो गया। आप देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। हमेशा ध्यान रखना डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि डिफरेंस जब 1 नहीं होगा तो कैसे करेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन में जब डिफरेंस 1 वाला हो वही क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं 2 फैक्टर मैंने 56 के कर लिए, 8 और 7, ठीक है। एक फैक्टर 8 और एक फैक्टर 7 है, दोनों का अंतर कितना है, 1 है। अब देखो, अब या तो आंसर ये वाला होगा या ये वाला आंसर होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर 8 है या 7 है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए आपको देखनी है सीरीज। क्या देखनी है बच्चे, आपको देखनी है ये सीरीज के सीरीज कैसी चल रही है। सीरीज कैसी है बच्चे, प्लस वाली चल रही है ना, देखो प्लस वाली सीरीज चल रही है, ठीक है। अगर प्लस वाली सीरीज होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर माइनस वाला होगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगर सीरीज प्लस की होगी तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा, और सीरीज अगर माइनस की होगी तो छोटा होगा। इसमें याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं। अरे क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ना मतलब बड़ा होना, और माइनस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कमी होना मतलब छोटा होना। तो देखिए सीरीज अगर प्लस की है आपकी, ये प्लस वाली सीरीज चल रही है ना, तो प्लस वाली सीरीज में बड़ा वाला आंसर हो जाएगा और माइनस वाली सीरीज में कैसा हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 8 और 7 में बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगर यहाँ भी कोई दिक्कत हो रही है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसको कर लेते हैं। क्लियर बच्चे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, देखिए √12 प्लस √12 प्लस √12, कहाँ तक है ये, इनफाइनाइट तक। तो सबसे पहले बच्चे क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, आपको करने हैं इसके फैक्टर। और फैक्टर कैसे करने होते हैं बच्चे, फैक्टर करने होते हैं जिनका अंतर 1 हो। तो 12 के फैक्टर करेंगे, एक फैक्टर 4 हो गया, एक फैक्टर 3 हो गया, दोनों का अंतर 1 है। 4 और 3 का अंतर कितना, 1 है। अब देखनी होती है सीरीज कैसी है, प्लस वाली। तो देखिए प्लस वाली सीरीज है तो प्लस वाले में कौन सा होता है, बड़ा वाला आंसर होता है, और बड़ा हमारा क्या है, 4 है। 4 बड़ा है ना 3 से, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत ही कुछ ही सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, माइनस वाला ले लेते हैं। क्लियर बच्चे, माइनस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका माइनस की सीरीज में होगा तो कैसे करेंगे, वैसे मैंने आपको बता दिया करना कैसे है। देखिए जैसे √6 है, -√6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये इस तरीके से हो सकता है। ठीक है बच्चे, ये आ गया आपका क्लियर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फैक्टर ही करना है। 6 के फैक्टर करेंगे, एक फैक्टर 3 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है क्लियर। अब देखो, देखना है आपको सीरीज कौन सी है। सीरीज माइनस की है ना, तो माइनस की सीरीज में कौन सा वाला आंसर होता है, छोटा वाला होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमने प्लस वाला भी देख लिया और माइनस वाला भी देख लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक को, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये तो आपने सर तब बता दिया जब दोनों फैक्टरों का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। अगर हो सकता है इनके बीच का डिफरेंस 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो अब हम उस तरीके के क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, जब डिफरेंस 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं आपके लिए, जिसमें क्या हो, डिफरेंस जो है 1 ना हो। तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चे मैं आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 3 प्लस √3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है बच्चे क्लियर। सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 3 के फैक्टर करेंगे, तो 3 का फैक्टर 1 तो 1 हो गया और दूसरा हो गया 3 हो गया। आपने देखा यहाँ पे 3 और 1 का अंतर तो 2 होता है। इसका मतलब वो रूल तो चलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस 2 आ रहा है दोनों फैक्टरों के बीच का। तो हमें कैसे करना होगा इस तरीके के क्वेश्चन को, ज़रा देखेंगे। देखिए इसका मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। अगर देखिए फैक्टरों का डिफरेंस 1 ना हो, तो देखिए इसका डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। नोट कर लेना ये फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले से बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। वैसे तो मैं इसका डिटेल मेथड भी बता सकता हूँ, लेकिन डिटेल मेथड में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम ही नहीं होता है। इसलिए हमें शॉर्ट तरीके आने चाहिए क्वेश्चन को कवर करने के। तो इसका एक छोटा सा रिलेशनशिप है, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, देखिए इसके 2 आंसर आते हैं। क्लियर, कितने आते हैं बच्चे, 2 आंसर आते हैं। आइए देखिए इसका आंसर होगा, अगर मैं सपोज करो ये x का मान निकालना मुझे, तो x का मान निकालने के लिए इसका एक रिलेशन है, फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान रहना चाहिए। √4x + 1 बटे 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, √4x + 1 + 1/2। ठीक है, तो x क्या है, x है ये वाला मान जो क्वेश्चन में होगा, वो किसका होगा, x का मान। बस ये मान रख दिया, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मान रख देते हैं। देखिए √4x + 1, 4x का मान कितना बच्चे, 3 है, तो 3 रख दिया, +1, ये वाला +1 बच्चे रूट से बाहर है। ठीक है, बटे 2। क्लियर बच्चे, ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 4 × 12 + 1 कितना हो गया, √13 और +1 बटे 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तो आपको ये वाला रिलेशन ध्यान रख लेना है, √4x + 1 बटे 2। ठीक है, ये आपको लगा देना है और आप आसानी से जो है इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। और प्रैक्टिस के लिए जो है हम 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें यहीं की यहीं कवर हो जाएं। क्लियर बच्चे, आइए देखिए, बताइए कौन सा नंबर ले लेता हूँ। चलिए मैं नंबर ले लेता हूँ। आप ये है आपका, सपोज करो आप मान सकते हैं, ये ले लीजिए 21 ले लीजिए, +21 ले लीजिए, +21 ले लीजिए। ठीक है, और डॉट डॉट। तो आपने देखा 21 के जो फैक्टर होते हैं वो 7 और 3 होते हैं, दोनों का अंतर 1 नहीं है, तो हमारा क्या लग जाएगा, √4x + 1 बटे 2। ठीक है बच्चे, ये वाला हमारा लग जाएगा। तो देखिए आपको पता ही है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे।
अंडर रूट 4x, x का मान कितना है बच्चे 21 है, तो 21 हो गया, ठीक है, +1 और +1/2 ये हो गया। ये मैंने मान रख दिया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो इसको सोल्व कर लेना है सीधा। तो देखिए कर लेते हैं, देखो 21 चौका 84 और +1 कितना हो गया अंडर रूट 85 और +1 और बटे में तो 2 चल ही रहा है हमारा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आशा कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो देखिए अभी तक आपने देखा बच्चे सीरीज में प्लस था, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का निशान हो तब कैसे होगा, तो सिर्फ इतना सा अंतर है, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, इस बार माइनस हो जाएगा। तो एक माइनस वाला भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, चलिए एक माइनस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक माइनस वाला क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं आपके लिए। देखिए माइनस वाला क्वेश्चन अगर इस तरीके का हो आपका, जैसे कि √7 माइनस √7 माइनस √7 ... इनफाइनाइट, ठीक है, इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है। तो आपने देखा 7 के फैक्टर 1 होता है और 7 होता है, ठीक है, लेकिन आपने देख रहा है सीरीज माइनस वाली है, तो माइनस वाली सीरीज में क्या करेंगे, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो 4x + 1 कर रहे थे, ये तो रहना ही रहना है, ठीक है, 4x + 1 तो क्या है, रहना ही रहना है। वहाँ पे +1 कर रहे थे, यहाँ क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। प्लस वाले में अरे कुछ याद करने वाली चीज़ ही नहीं है, प्लस वाला है तो +1 कर देंगे, माइनस वाला है तो माइनस ले लेंगे, क्योंकि ये माइनस की सीरीज है तो मैंने -1 कर दिया, बटे में तो 2 रहना ही रहना है, ठीक है। तो देखिए बस अब तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो 4x का मान कितना है बच्चे, 7 है ना, तो 7 रख दिया, ठीक है, +1 -1/2, ठीक है। तो 4 × 7 = 28 और +1 कितना हो गया 29, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे तो √29 तो ये हो गया और -1 और बटे में कितना है आपका 2, ठीक है। तो √29 - 1/2 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं देखिए इसको पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह कम रह गई है। ये हो जाएगा आपका √29 - 1/2, ठीक है, बटे वाला 2 तो चल ही रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला भी देख लिया हमने, माइनस वाला भी देख लिया, क्लियर। तो आशा कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही हों।